नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर पर सियासत ऐसी परवान चढ़ी कि उतरने की गुंजाइश ही नहीं दिख रही। सियासी दलों को विपक्षी मुखिया की छवि खराब करने का यह सस्ता और आसान तरीका नजर आ रहा है। एक तरफ से वार तो दूसरी ओर से पलटवार भी। थमेगा कब, कहना मुश्किल है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में पोस्टर पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। टारगेट भी व्यक्तिगत है। सीएम शिवराज और पीसीसी चीफ कमलनाथ। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि इस पोस्टरबाजी की शुरुआत बीजेपी ने की। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके सर? पर शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। पोस्टर के जरिए एक दूसरे को निजी तौर पर नीचा दिखाने की ये ओछी सियासत दोनों तरफ से हो रही है और निशाना भी दोनों तरफ है। लेकिन पुराने नेताओं को पोस्टर वाली राजनीति पर घोर आपत्ति है। आज की राजनीति में इतना निम्न गिरावट नहीं आनी चाहिए। जिसने भी पोस्टर लगाए है, जिसने षड्यंत्र रचा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार शिवराज सिंह से अपील करता हूं कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप पता करें कि कौन दोषी है, कौन पोस्टर लगा रहा है और उसको दंडित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का जो ये प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के तहत कमलनाथ जी का भी छवि को खराब करने का प्रयास कांग्रेस के ही उनके विरोधी गुट के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इस विषय की जांच हो, ये हम भी चाहते हैं। राजनीति का ये नया दौर सीधे तौर पर नेताओं की छवि खराब करने का तरीका दिखाई देता है। सियासी पार्टियां इसे अपने पक्ष में सेंटिमेंट भुनाने का दांव भले ही मानती हों, लेकिन ये दांव सेंटिमेंट हर्ट करने वाला भी साबित हो सकता है। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कई कोशिश सेंटिमेंट्स बुनाने की है, लेकिन यह जरूर देखना होगा कि इनका ऐसा ना हो कि उल्टा असर हो जाए या फिर हम कहें कि बैकफायर कर जाएं ये पोस्टर। और चर्चा हम करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका न्यूज 18 पर। सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। पूर्व विधायक बीजेपी घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है, पोस्टरबाजी पर यह जरूर कहा जा रहा है कि भाई हम सुन रहे थे कमलनाथ जी को, वो कह रहे हैं कि भाई शुरुआत बीजेपी ने की, लेकिन अब तो दोनों तरफ से पोस्टरबाजी हो रही है ना। और ये एक दल के लिहाज से नहीं, बल्कि दोनों दल के लिहाज से बैकफायर भी कर सकते हैं। देखिए कटारे जी, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, 83-84 के करीब बात है, तो मेरे को आज भी याद है उस समय पे माधवराव सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सामने थे जी। उस समय पे भी हमने देखा था कि रात में संघ के लोग आते हैं और पर्चा डाल के चले जाते हैं। तो ये चाल चरित्र चेहरा ये हमने बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ का देखा है। उस समय जनसंघ हुआ करती थी, संघ हुआ करती थी और चुनाव चिन्ह भी गाय बछड़ा हुआ करता था, दीपक दिया बाती चुनाव चिन्ह होता था। हम बड़े छोटे छोटे थे, एक बिल्ले लेने का शौक हुआ करता था, तो रात में जब वो झोला लेके आते थे तो उसमें साहित्य बांटते थे। उसमें किसी भी नेता की छवि को धूमिल करने के लिए उसमें कई प्रकार के साहित्य लिखे रहते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अभी का नहीं है, ये तो इनका प्राचीन और पुराना इतिहास है। जब ये जिस समय पे सावरकर ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी 1937 में और सावरकर ने माफी मांगी थी, उस समय पे इन्होंने अंग्रेजों के साथ भी मिलकर यही किया था। रात में जाके पर्चे बांटते थे, युवाओं को भड़काते थे कि आप आंदोलन ना करिए और जो क्रांतिकारी हैं उनसे दूर रहिए और आप अंग्रेजों की फौज में शामिल होइए। ये अपने पर्चों के माध्यम से वो करते थे। वही कार्य आज भी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो अनुवांशिक संगठन है RSS वो आज भी कर रही है। जी ठीक बात है। घनश्याम पिरोनिया जी, सिद्धार्थ राजावत जी को आप सुन रहे होंगे, बहुत पीछे तक चले गए सिद्धार्थ जी। दूसरा ये कि आरोप आप पर लगाया जा रहा है, मतलब मसलन की बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि भाई पोस्टरबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कई दिनों से लगातार पोस्टर लग रहे, शुरुआत बीजेपी ने की। पिरोनिया जी। राजावत जी अभी बोल रहे थे
मुझे इनकी सोच पर और इनकी पार्टी पर बड़ा दुख होता है कि सावरकर, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने इतने भयाक्रांता थे अंग्रेज इनसे, इनके क्रांतिकारी गतिविधियों से देश को घनश्याम जी झूठ नहीं फैलाएं। जुनून जुनून मैं वही में 60 रुपए पेंशन लेते थे, झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं फैलाइए। सुनिए 1937 में मुस्लिम लीग के संग मिलकर सरकार बनाई थी। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए ना, ये वही सावरकर है जिन्होंने अंग्रेजी सरकार में सिद्धार्थ जी लोग वीर की उपाधि किसी ने नहीं दी। पर जो लांछन लगा, सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, आ रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य कि आप देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर का जो योगदान है, सावरकर वही है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। नहीं जा सकता है। और आप सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने बोला अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों की सरकार ने स्वतंत्र वीर सावरकर को एक नहीं दो जन्म की सुनिए दो जन्म का कारावास दिया था। ठीक है, इतनी डरी हुई थी अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान को आजाद कराने में। नहीं, हम सावरकर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सावरकर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, फिरोनिया जी, हम सावरकर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी जी ठीक है, रिक्वेस्ट है आप दोनों से एक एक कर अपनी बात रखें। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, सुनिएगा पहले घनश्याम जी को। सुनना चाहिए जी, इनको सुनना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने सावरकर जी का जिक्र नहीं किया, सावरकर जी का जिक्र इन्होंने किया और इसलिए इनको सुनना चाहिए। अरे तुम्हारे नजरों में 2-4 लोग महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन हमारे नजरों में जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में, मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों का सर्जन दिया, क्यों नहीं सुनना चाहते आप? नाम बताइए, आप दो एक परिवार को महिमा मंडित करेंगे आप। हिंदुस्तान को आजाद कराने में स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे ऐसे असंख्य लोगों ने अपना योगदान दिया। अरे आप क्या उनके क्या तुलना करेंगे आप? अरे सर कहाँ चलेगा चर्चा को लेकर? खड़ा किया सिद्धार्थ जी, घनश्याम जी, सिद्धार्थ जी, घनश्याम जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, घनश्याम जी, करजन भाई को भरी सभा में अंग्रेजी सरकार का जो था नुमाइंदा, उसको भरी सभा में मारने का काम ये हिंदुस्तान को आजाद कराने में किया और आप सावरकर पर आरोप लगा रहे हैं। अरे घर का तो इनका वातावरण समझ नहीं रहा है, घर के झगड़े इनको समझ में नहीं आ रहे हैं। आपस के झगड़ों के लेकर के कौन पोस्टर लगा रहा है कि कमलनाथ जी लगवा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी लगवा रहे हैं। अरे घर को तो बचाओ आप अपने, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हो आप। अरे खुद को संभालो और खुद को सामने नापने का काम करो आप। घनश्याम जी हमारे घर की चिंता ना करें, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीमार भाजपा, इसकी चिंता करें। उधर बीडी शर्मा जी भी तैयार हो गए, कैलाश जी भी तैयार हैं। सिद्धार्थ जी, घनश्याम जी, चलिए सिद्धार्थ जी, घनश्याम जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि सड़कों पर उतर जाओ, और वो सड़कों पर उतर आए। ठीक है, चलिए ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम जी, धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। घनश्याम जी प्लीज। धनंजय जी ठीक है, हम पोस्टर पर थे, थोड़ा सा चलिए ठीक है, चर्चा अब और डाइवर्ट जरूर हुई, लेकिन पोस्टर का हम जिक्र कर रहे थे। पोस्टर कोई नई बात नहीं, पहले भी पोस्टर के माध्यम से बहुत प्रचार होता था, लेकिन सवाल यह कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप तो ठीक है लगा लीजिए, लेकिन क्या उनके आधार कोई है या फिर मकसद केवल आपका नेताओं की छवि खराब करना? दोनों ओर से। धनंजय जी। प्रशांत जी, जैसा आपने कहा कि भाई पोस्टर वार तो पहले भी हुआ करते थे, हर चुनाव के पहले पोस्टर आया करते थे, लेकिन इस बार जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले ये जो पोस्टर जगह जगह आ रहे हैं, पहले कमलनाथ जी का आया, फिर शिवराज जी का आया, मतलब ये पोस्टर एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े नेता जो है, कमलनाथ और शिवराज जैसे बड़े नेताओं की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। बिलो द बेल्ट वार हो रहा है। आपने बोला ना कि मतलब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं करता था। देखिए, राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक नजरिए से लड़ना चाहिए। अब अभी तो मैंने सुना कि वो आइडेंटिफाई भी हो गया कि पोस्टर किसने लगवाए थे, तो अभी तो मेरे को लगता है कि सरकार ने भी जांच नहीं करी, किसी एजेंसी ने भी जांच नहीं करी, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि फलानों ने लगाया, ढिकानों ने लगाया, इसका क्या मतलब है?
भाई बेहतर यह है कि दोनों राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह के पोस्टर लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धार्थ जी जो बात आगे बढ़ा रहे हैं धनंजय जी कि भाई बिलो द बेल्ट क्यों, आप बात रखिए, आरोप भी लगाइए, पोस्टर ठीक है पुराना अगर पैटर्न लौटाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोनों दल, लेकिन कम से कम ऐसी बात तो ना हो जिसका कोई आधार नजर नहीं आता। देखिए प्रशांत जी, हमारे चंबल में कहावत है कि अगर आप कुएं में कू करेंगे तो कू की आवाज आएगी। तो आप देखिए, आप सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो मैंने अभी आपको बताया, किस कदर ये किसी एक इंसान की छवि को धूमिल करने का कार्य करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं और आज तक उनके ऊपर एक भी लांछन नहीं है, उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी लांछन, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको बोलते हैं बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री, आप देखिए विगत 2003 में जब आए थे उन्होंने क्या बोला, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर बोले विकसित मध्य प्रदेश 8 में, फिर बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर 18 में बोले कि मैं इसको गुजरात मॉडल पे बनाऊंगा। क्या हुआ? सतपुड़ा में आग लगा दी गई, 20,000 फाइलें जल गई। इसके जवाबदार कौन है? अगर इन सब बातों को छुपाना है तो आप चुनाव में उतर रहे हैं, आप जनता के बीच में जाइए, जनता को फेस करिए, जनता से माफी मांगिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। कालों के काल महाकाल क्या हुआ आपने देखा? 305 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन किए तो उसको 800 करोड़ किया गया। 7 सप्तऋषि, उसमें से 6 सप्तऋषि खोखली मूर्तियां बना दी गई जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में उड़ के चली गई। और आपने देखा होगा अभी कोरम डैम 100 करोड़ का था, उसको 300 करोड़ का किया, 25 करोड़ रुपए तोड़ के पानी निकालने में किया। तो 225 जो इन लोगों के घोटाले हैं उसकी फाइल जब कांग्रेस ने तैयार की तो ये तिल मिला गए। क्यों तिल मिला गए? अब इनके पास जनता को कुछ भी बोलने को, जवाब देने को कोई भी शब्द नहीं है, निशब्द हो चुके हैं, इनके मुंह में दही जम चुका है। क्योंकि आज जनता ये पोस्टर खुद स्वयं निकल के रोडों पे लगा रही है और ये बात स्वीकार कर रही है कि ये 50% की सरकार है। किस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पे है, दीमक की तरह चाट रहा है मध्य प्रदेश को। और आप देखिए हमारे गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं, पर प्रदेश की किसी भी बात से सिद्धार्थ जी आप बता रहे हैं फाइल बनाई आपने, भ्रष्टाचार की फाइल बनाई, अगर सरकार जांच नहीं करा रही तो और भी विकल्प है, कोर्ट विकल्प है, कानून का सहारा लिया जा सकता है। देखिए प्रशांत जी, विगत 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भी ये बात बोली है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे जो कार्य कर रहे हैं और जो प्रशासन है और जो पुलिस विभाग है जो भाजपा का बिल्ला लगा के और भाजपा का पट्टा पहन के कार्य कर रहे हैं, कृपया करके कल के बाद परसों भी आएगी, अभी भी सुधर जाएं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आज अगर हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार भाजपा की है, ना जनता की सुनती है ना विपक्ष की सुनती है। आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया जब हमारे युवा विधायक जीतू पटवारी जी अगर खरीदी एमएसपी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। तो आज जाके कहीं ना कहीं जनता ये पोस्टर लगा रही है और शिवराज सिंह जी को आईना दिखा रही है। और आज पूरा भोपाल ही नहीं, पूरे 52 जिले में जनता उतर के आ गई। और आपने कई आरोप लगा दिए, एक साथ हम उनका जवाब भी ले लेते हैं। पिरोनिया जी सुन रहे होंगे आप सारी बातें, इस पर रिएक्शन। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई आप ना विपक्ष की सुन रहे हैं ना जनता की सुन रहे हैं। नहीं, इनको तो क्या है जो है ना जी, बुरा जो देखन में चला, ये खुद ही आकंठ डूबे हुए हैं। आकंठ डूबे हुए लोग दूसरों को आरोप लगा रहे हैं, दूसरों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इनसे पूछो इनकी सरकारें रही केंद्र में और प्रदेश में, क्या हाल कर रखा था इन्होंने देश का और प्रदेश का। इनसे पूछो। रेल बेच दी, भेल बेच दिया, सेल बेच दी, पूरा देश बेच दिया। 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी और हम भी जनता के बीच में जाएंगे। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जो जनहितैषी काम किए हैं उनको लेकर के ही हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और तुम्हारे जो कारनामे हैं, कांग्रेस की जो कारनामे हैं, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस की जो वोट हड़पने की नीति है, कांग्रेस की जो झूठ बोलने की नीति है, कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जंगी है,
कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है उन सब विषयों को लेकर के लाल मुजफ्फर नहीं बनिए, नाम पर लाल मुजफ्फर मत बनिए, और पूरी की शायद पूरी आप भूल भारतीय गए जनता 18 साल से आप सत्ता में बैठे संगठित होकर 40 जनमानस करोड़ में के बीच में विधायक खरीद के हमने जो काम किए हैं, हमने 1 रुपए किलो गेहूं चावल दिया, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हमने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए, अरे वो सड़ा हुआ आवास भी देखे, इंदिरा कुटीर वो अंधा भी देखी, और कर दे। अरे आपने प्रधानमंत्री आवास किया, आपने गरीबों को मारने का काम किया, आपने गरीबों का मुंह बंद करने का काम किया, आरोप लगा रहे हमारे ऊपर। अरे हमने लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम किया, हमने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, हमने महिलाओं को लाडली बहना बनाने का काम किया, और तुम उसकी नकल कर रहे हो। अरे नकल क्या कर रहे हो? पहले कर देना, अगर आपको महिलाओं की कर दिया, ये लाडली बहना का प्यार है, करना चाहिए था। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना जनता को मूर्ख बनाती है। तो कांग्रेस नकलची बंदर बन के, आईना देखिए, नकलची बंदर बन किस के, प्रकार से झूठ नकलची और बंदर फरेब बन फैला के, रहे हैं। और उन्होंने कहा हम भी देंगे, हम भी बहनों को पैसा। अरे कहां से दोगे? तुम्हारी सरकार ही नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो कहां से? लोगों को झूठ बनाने का काम, लोगों से झूठ बोलने का। अरे जब तुम्हारी सरकारें वहां पर है, वहां तुमने क्यों नहीं दिया अभी तक? आप बताइए वहां क्या स्थिति है? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पहले करके दिखाओ, फिर हमसे बात करना। मध्य प्रदेश की जनता समझती है, और इसलिए क्या किया 18 साल में वो बताओ। हमारे चुनाव में, मामा ये बता प्रदेश कैसे लूटा, और 24 के चुनाव में भी ये बता कि प्रदेश कैसे लूटा, ये बताइए शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, हमारी जनहितैषी योजनाओं के नाम पर, जन कल्याणकारी योजनाओं। चलिए ठीक है, सुनिए भी बात, कौन खा रहा है, सुन भी लें, कौन खा रहा है 50% का कमीशन, ये बताइए। राजा जी सुन भी लें बात घनश्याम जी की। जी फिर आ रहा हूं आपके पास। पुनः भारतीय जनता सरकार बनेगी। ठीक है धनंजय जी के पास जाऊंगा मैं। धनंजय जी, एक तो बौद्धिकता जो समझ में आता है कि भाई पोस्टर के जरिए आप क्या दिखा रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि क्या राजनीतिक दलों के पास अब कार्यकर्ताओं की फोर्स कम हो गई जो सड़कों पर उतरने तैयार नहीं, या फिर मुद्दों को उठाने के लिए क्षमताएं कम हो गई पार्टियों की, राजनीतिक दलों की? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के पास एक तो धैर्य, संयम बचा नहीं है, मुद्दे बचे नहीं हैं, सकारात्मक राजनीति के लिए जो है सोच नहीं बची है, और वही कारण है कि ये जो है उल्टी सीधे पोस्टरबाजी के खेल में लगे हुए हैं। भाई दोनों पार्टी को चुनाव में जाना है, सकारात्मक राजनीति करें, अपने अपने मुद्दे बताएं, जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा। भाई 2018 में अगर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का संदेश जनता ने दिया था तो किसी न किसी कारण से दिया था। 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, फिर आप दोनों दल जनता के बीच जाएंगे, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। आप जनता को बताएं कि बेहतर शासन कौन दे सकता है। किसी सरकार को आप खारिज कर नहीं सकते। 3 बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 साल तक के लगातार, 2003 से 8 तक के, तो जनता नहीं बनाया था ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक राजनीति का जो एक मार्ग हुआ करता था, वो मार्ग अब ध्वस्त होते जा रहा है। सारे जो है वो पोस्टरबाजी के जरिए वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। धनंजय जी, आम जनता की जो मसले हैं, निश्चित तौर पे मुद्दे छूट रहे हैं ना। देखिए आप बता रहे हैं कि भाई आपने इतना भ्रष्टाचार किया, उतना भ्रष्टाचार किया। देखिए दोनों सरकारों के पास समय था, दोनों सरकार, भाजपा के पास समय था, कांग्रेस कार्यकाल के घोटालों की जांच करा लेती। कांग्रेस 15 महीने सरकार में रही, वो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की जांच करा लेती, आयोग बना लेती। किसने रोका था बताइए? जनता ने तो रोका नहीं था। बिल्कुल। और जब चैनलों में डिबेट होती है तो मतलब सुनो तो प्रशांत जी, ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गा लड़ाई करा रहे हैं मुर्गों की। सिद्धार्थ जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं धनंजय जी, वो भी असहमत हैं इस पूरी बातचीत से। मसला ये कि भाई ठीक बात है,
आप लोग बात रखें, जो जिक्र भी हो रहा था कि भाई अगर मसले हैं तो भाई बहुत सारे रास्ते हैं उन्हें उठाने के, केवल ऐसे पोस्टर के जरिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना दोनों तरफ से जो शायद आपत्तिजनक है, जिनका कोई आधार नजर नहीं आता है। दूसरा एक और जो बीजेपी की ओर से कहा गया कि भाई जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगवा रहे हैं। देखिए जी प्रशांत जी, आज मैं ये बात को आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर कोई भी अंदरूनी कोई लड़ाई नहीं है। आज आप देखिए किस प्रकार से 4-5 डिवीजन बना के पूरे प्रदेश को बांटा गया है। एक तरफ हमारे अजय सिंह राहुल भैया पूरा संभाल रहे हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह जी संभाल रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी 66 सीट्स का पूरा आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने सर्वे किया, जो हम 3-3, 4-4 बार हारे थे उस पर सर्वे किया और कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर उन्होंने बैठाल के सबका सामंजस्य बैठाला बनाया और आपस में वार्तालाप की। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो सर्वप्रथम उनको आंख बंद करके सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बंद करना चाहिए। आज कांग्रेस के अंदर कोई भी इंटरनल ना तो कोई गुटबाजी है ना कोई लड़ाई है। आज हमारी पूरी टीम हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से लगा के हमारा एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। उसी का आप देखिए नतीजा, जिस समय हमारी चुनी हुई सरकार गिरी थी उसके तत्पश्चात 2 माह बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी दौरों पर निकल चुके थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। आज हमारे पास 60,000 के करीब हमारे जो मंडलम सेक्टर हैं वो तैयार हो गए हैं। हमारे बूथ के जो एक यूथ 4 बूथ पे और तैनात है। तो उस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से आज हमारे 23-24 हज़ार हमारे मंडलम सेक्टर भी तैयार हैं, बूथ पे युवा तैयार हैं। तो घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसमें हम एकजुट हो गया। उसका सबसे बड़ा जो हमको एक प्रारूप निकल के आया और जो सफलता मिली वो आपने देखा, 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते महापौर, और 18 साल बाद हम मुरैना जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते। हम 0 पे थे, 0 से 5 पे आए और हम कई निकाय में हमने कई अपने वो बनाए। तो ये देखिए ये एक माननीय कमलनाथ जी और एक पूरा टीम वर्क था जो पूरी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे जो वरिष्ठ गण थे और सारे विधायक। ये आपकी तैयारियां बीजेपी की भी समझ लेते हैं तैयारियां आप। पिरोनिया जी, एक लंबी तैयारी बीजेपी कांग्रेस की चल रही है, बता भी रहे हैं कि भाई कैसे 0 से आगे बढ़े हैं शहरों में। आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, आपके मंडलम बन गए, आपके वन बूथ 4 यूथ हो गए। मैंने तो भैया सुना था कि इनके वन बूथ 10 यूथ भी हुआ करते थे कभी, है ना। तो भैया आपकी तैयारी तो हमें क्या लेना देना, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप क्या पोस्टर चिपक रहे हैं, आपका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के कार्यालय के बाहर ही पोस्टर चिपक रहे हैं। टीवी कैमरा चला लो, देख लो कौन ने लगाया उसमें। केवल जनता को भ्रमित करना ये कांग्रेस की राजनीति रही है। आपकी तैयारी है, आपको शुभकामनाएं, और तैयारी करो। लेकिन जनता के बीच में जब आप जाएंगे, जनता के बीच में जाकर के जब आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की। अरे सुना करो भैया, आप सुनते नहीं हो, आपको बहुत बोलने की बीमारी बीच में आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था जी। हम बोल रहे हमारी सुनो आप। तो मेरा सुन रहे साहब जी, हम जल्दी समाप्त करिएगा। योजनाओं को, हमारे कार्यक्रमों को, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की योजनाओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनमानस के बीच में जाकर के जिस प्रकार से हमने सेवा की है। बिल्कुल यही बात घनश्याम जी कह भी रहे हैं कि जनता के बीच जाएं, आम जनता के मसले उठाएं, आप अपनी कामयाबियां गिनाएं, केंद्र की कामयाबी गिनाएं, बजाय जो पोस्टर में डर्टी पॉलिटिक्स नजर आ रही है उसको छोड़कर। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।